हेलो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने स्टार्ट किया था जिसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटपुट्स क्या होता है, इवेंट्स क्या है, वो आज हम देखेंगे। और इसी के ऊपर एक्सरसाइज है 5.3, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इवेंट्स क्या है, जो भी आउटकम हमारे आए थे, है ना, उनका सेट्स रहेगा इसमें। सेट्स ऑफ द आउटपुट फ्रॉम द गिवन सैंपल। जो भी गिवन सैंपल है, हम लोगों ने जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में से जो भी आउटकम निकलते हैं उनका सेट मतलब रहेगा इवेंट। सैंपल स्पेस को जैसे हम लोगों ने एस से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ ए, कैपिटल ए से लेके अप टू जेड तक के आप कोई भी कर सकते हो, एक्सेप्ट जो है वो एस कीजिए। क्यों? क्योंकि एस ऑलरेडी सैंपल स्पेस के लिए इवेंट है ना। तो लाइक एज इवेंट जो है ये सबसेट है किसका, सैंपल स्पेस का हम लोग बोल सकते हैं। तो ओवरऑल प्रैक्टिस सेट में 5.3 में काफ़ी 6 प्रॉब्लम्स है। मैं यहाँ जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है वो यहाँ आपके सॉल्व करके दे रहा हूँ। क्या करना है उसमें, सबसे पहले तो आपको सैंपल स्पेस एस लिखना है, उसके बाद एन ऑफ एस लिखना है, उसके बाद इवेंट्स ए बी सी जो दिए हैं उसको एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी में उसको कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ बोला है कि कुछ नंबर्स दिए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, दिख रहे हैं आपको, है ना। तो इनको रिपीट ना करना है, 2 डिजिट के नंबर आपको बनाना है और रिपीटेशन ना हो वो हमें करना है। तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिखेंगे हम लोग, है ना। सैंपल स्पेस क्या रहेगा, यहाँ सैंपल स्पेस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया था। रिपीट नंबर नहीं होने चाहिए, तो 0, 1 ये रहेगा क्या, नहीं, वो 1 डिजिट हो जाएगा, है ना। तो 1, 0, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, यहाँ तक क्या हो गया। अब 2, 0 आएगा क्या, यस, 2, 0, 2, 1, 2, 2 आएगा क्या, नहीं, रिपीट नहीं होना चाहिए, 2, 3, 2, 4, 2, 5, बराबर है। उसके बाद 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5, उसके बाद 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 4 नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा, राइट। 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, तो ये हमारा होगा सैंपल स्पेस, राइट। यहाँ एन ऑफ एस कितना होगा, एन ऑफ एस मतलब जो टोटल एलिमेंट्स होते हैं उसकी नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 5 5 25, तो एन ऑफ एस कितना आया आपका 25। तो ये पहला आंसर सैंपल स्पेस लिखा, दूसरा जो है एन ऑफ एस लिखा। अब एक एक कंडीशंस दी है, इवेंट ए दिया हुआ है यहाँ, इवेंट ए में क्या बोला स्टूडेंट, नंबर फॉर्मेट इवन नंबर्स चाहिए। अब आपको ये बेसिक आपको पता है कि इवन नंबर किसे बोलते हैं, जिसको 2, 4 मतलब 2 से जो मल्टीपल है वो इवन नंबर होते हैं, या फिर जिसके यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 8 ये रहेगा, तो उनका ये नाम दिया है ए। इनका हम लोग पहले सैंपल स्पेस लिख लेंगे। तो यहाँ इवन नंबर है 10, 12, 14, 20, इसमें से ही आपको देखना है, ठीक है। 24, 30, 32, 34, यहाँ 40, 42, उसके बाद यस 50, उसके बाद 52, 54, बराबर। मतलब एन ऑफ ए अब हमें काउंट करना है कितना है वो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, बराबर। तो ये आपको 13 मिलेगा पहला। दूसरा क्या बोला है, दूसरा इवेंट है बी, नाम जो दिए है वही इस्तेमाल करो, ठीक है, जो दिए हुए हैं। बी में क्या बोला यहाँ कि द नंबर फॉर्मेट इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर्स है, ये नंबर सैंपल स्पेस के, इसमें ऐसे नंबर सेलेक्ट करना है जो 3 से डिविजिबल हो, है ना। तो एक एक नंबर हमें देखना है। बी पहले नाम लिख लेंगे, 3 के मल्टीपल में आए तो 3 की टेस्ट आपको पता होना चाहिए, सिंपल है, एडिशन करके देखो, 2 नंबर की मल्टीपल अगर होता है तो वो 3 में रहेगा। जैसे यहाँ यस 12 है, 3 की टेबल में आता है, यहाँ नहीं रहेगा ये, यस 15 रहेगा, उसके बाद यहाँ 21 रहेगा, 24 रहेगा, इधर यस 30 रहेगा, यह नहीं हो रहा, ये 40, यस 42 है, उसके बाद 45 है, उसके बाद यस 51 है, और यस 54, बराबर। मतलब टोटल अगर देखो तो एफ ओ कितने मिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब एन ऑफ बी कितना है
9 है, तो ये इवेंट्स है। ये थर्ड एक है, उसमें क्या बोला है देखेंगे। इवेंट को नाम सी दिया है और सी इवेंट में क्या कहा है उन लोगों ने कि नंबर फॉर्मेट इज ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 50। ये जो पूरे नंबर्स है इसमें 50 से बड़े, ग्रेटर देन 50 बोला है, मतलब 50 से बड़े नंबर चाहिए, तो 50 रहेगा क्या, नहीं, ग्रेटर देन बोला है। तो 1 2 3 4 केवल 4 नंबर है, तो हम लिख लेंगे यहाँ वो 4 नंबर कौन से हैं, 51 52 53 54। तो एन ऑफ सी क्या रहेगा, 4। बस इतना ही स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज में करना है कि एस लिखना है, एन ऑफ एस लिखना है, ए लिखना है, हाँ, इस तरह से ये कर रहा है। तो इसी प्रॉब्लम है, बस आपको बेसिक चीज़ें उसकी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट और एक थोड़ा डिफिकल्ट जो प्रॉब्लम है वो 6 वाला प्रॉब्लम यहाँ मैं ले रहा हूँ। 6 में क्या बोला है देखिए, 3 मेन है और 2 वुमेन्स है, इनकी कमेटी की गई है और कमेटी में कितने कितने 2-2 पर्सन की वो कमेटी है ना। तो पहले इससे हम सैम्पल स्पेस लिख लेंगे। तो उसके लिए आपको एक इजी मैं टेक्निक बताता हूँ। जैसे यहाँ M1 M2 M3 ले रहा हूँ, ये क्या हुआ, मैन हो 3, वुमन के लिए W1 और ये W2, इनकी 2-2 की अभी आपको कमेटी बनानी है, ठीक है। सैम्पल स्पेस पहले लिखना पड़ेगा, सैम्पल स्पेस तो एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या क्या आएगा देखेंगे, 2-2 की पेयरिंग करना है पहले ये 2 हो गया, बराबर है, मतलब M1 W1 M1 W2। ये करने के लिए पेशेंस रखिए क्योंकि एक गलत होगा तो पूरा रॉन्ग हो सकता है। उसके बाद यहाँ सेकंड, बराबर है, तो क्या हुआ ये M2 W1 M2 W2, बराबर। तीसरा लास्ट बचा है हमारा एक ये और ये देखिए कितने अच्छे फिगर यहाँ बनती है, M3 W1 और M3 W2। ओके, कितने हुए टोटल 6, बराबर। और अभी बाकी है 2-2 की पेयरिंग, ये भूल गए आप, बराबर है ना। तो W1 W2 और बताइए, ये एक रहेगा, ये एक रहेगा और ये एक रहेगा, समझ रहे हो ना। 2-2 की पेयरिंग बनानी है हमें, M1 M2 M2 M3 और M1 M3, इतने टोटल पेयर्स हमारे बनने वाले स्टूडेंट्स, है ना। तो इस तरह से करो, एक भी गलतियां नहीं होगी। तो दैट मीन्स अब एन ऑफ एस हमें काउंट करना है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल आपको कितने मिल रहे हैं ना एन ऑफ एस 10। अब फर्स्ट देखेंगे क्या कहते हैं, इवेंट ए क्या बोला यहाँ कि इवेंट ए मस्ट बी देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर, लिस्ट 1 वुमन मेंबर। मतलब ऐसे हमें पेयरिंग बनाने हैं या फिर लेना है कि जिसमें एटलीस्ट कम से कम एक W मतलब वुमन चाहिए, है ना। तो एक चाहिए मतलब 2 रहेंगे तो चलेगी क्या, यस 2 रहेंगे तो चलेगी। तो इसमें है M1 W1, एक W1 है, जहाँ जहाँ है M1 W जहाँ दिख रहा है आपको वो सभी लेना है। M2 W1 इसमें भी है, M2 W2 M3 W1। और देखो यहाँ, यस यहाँ है क्या, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, यस। क्या ये रहेगा, दोनों यहाँ वुमन है, तो एटलीस्ट एक बोला है, एटलीस्ट एक बोला मतलब दोनों चले गए, यस। तो W1 W2 रहेगा। तो ये हमारा होगा एन ऑफ ए। इसको जस्ट काउंटिंग करोगे तो आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 7, ये आपके एन ऑफ ए आएगा, बराबर है। अब बी हम देखेंगे, सेकंड में क्या दिया है, इवेंट बी। ये क्या कह रहा है, इवेंट बी में बोला कि 1 वुमन 1 मेन, 1 वुमन 1 मेन, मतलब एक लेडीज मतलब एक वुमन और एक मेन चाहिए, एक जेंट्स और एक फीमेल, इस तरह से कॉम्बिनेशन चाहिए। तो यहाँ है, अब लिखेंगे हम लोग जो भी चीज़ें है वो एक एक चाहिए। M1 W1, यहाँ M1 W2 M2 W1, उसके बाद यहाँ यस है एक वुमन एक मेल है, M3 W1 है। अब देखिए यहाँ है क्या, M1 दोनों मेल है नहीं चलेगा, दोनों मेल है नहीं चलेगा, दोनों मेल है नहीं चलेगा, दोनों वुमन है ये भी नहीं चलेगा। यहाँ चलेगा M3 W2,
3W2 बराबर है। जैसे इसको काउंट करना है अभी 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ बी जो है ये आपको मिलेगा यहाँ 6 बराबर। तो इस तरह से बस पेशेंस रखिए तो काफ़ी इजीली ये हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सी में क्लास में देखेंगे क्या कहा है। सी में देयर शुड नॉट बी द वुमन मेंबर, नो वुमन मेंबर, मतलब एक भी वुमन नहीं चाहिए। तो ऐसे इसका सेट बना लेंगे हम। यहाँ वुमन है नहीं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इधर भी वुमन है, यहाँ भी वुमन है, केवल यहाँ मेल और यहाँ मेल है। तो ये 3 रहेंगे, M1 M2 M2 M3 और यहाँ M1 M3 बराबर। तो ये जो रहेगा हमारा एन ऑफ सी, ये कितना है 1 2 3। बस ये एक्सरसाइज में हमें इतना ही करना है, उसके नंबरिंग लेना है। तो काफ़ी इजी एक्सरसाइज थी टू स्टूडेंट्स, तो जिसके थ्रू हम लोगों ने 2 जो थोड़े डिफिकल्ट मुझे लग रहे थे वो प्रॉब्लम मैंने यहाँ लिए। ठीक है, तो यहाँ एक्सरसाइज खत्म हो रही है। बाकी प्रॉब्लम ये जब 2 आपको समझ जाते हैं तो बाकी प्रॉब्लम भी आपको पूरे आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट। थैंक यू।